हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और इसके नियम क्या है, इसका भौतिक जीवन में उपयोग क्या है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है एकदम सिंपल ट्रिक में, और सिर्फ एक फिगर की बदौलत से हम जानेंगे कि टोटल प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th में भौतिक विज्ञान का पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लॉन्ग आंसर में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता था, उसके नियम बताइए। ये 2 नंबर से लगा के 5 नंबर तक का पूछा जाता ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक में। तो बात करें हम प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश, पहले तो हम बात करें कि प्रकाश, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह प्रक्रिया है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह चीज है जो हम एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है। ऊर्जा है उत्पन्न करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम ये तो रही प्रकाश की बात। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह, जो कोई भी चिकनी हो या पॉलिशदार सतह हो, किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसी माध्यम में, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण ये हमारी एक चिकनी पॉलिशदार सतह है, ये हमारी चिकनी सतह है, ये हमारी चिकनी सतह है। इस पे कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, हमारी प्रकाश की किरण ये आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये उसी माध्यम में वापस हुई जा रही है। मतलब कि कहने का मतलब है, किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि, और जो प्रकाश की किरण चिकनी पॉलिशदार सतह पे पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश की जब कोई किरण चिकनी पॉलिशदार सतह पे पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस हो जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करें, और इसके बीच में एक अविलंब होता है। जैसा कि बात करेंगे, ये हमारी हो गई आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अविलंब। और इन दोनों के बीच होता है, एक होता है आपतन कोण। जो ये आपतित किरण के बीच जो बनेगा हमारा कोण वो होगा आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण के बीच बनेगा ये होगा हमारा परावर्तन कोण। तो अब ये जो पॉलिशदार सतह है इसे हम M1 M2 मान लेते हैं, और ये जो किरण हमारी आ रही है आपतित किरण, इसे A मानते हैं, और इसे ये जो हमारा जहाँ पे ये तीनों केंद्र मिल रहे हैं इसे B मानते हैं, और ये हमारी किरण C हो गई। तो M1 M2 का एक हम चिकनी या पॉलिशदार सतह लेते हैं, उस पे हम कोई भी प्रकाश की पुंज या किरण जब उस पे डालते हैं तो वो उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस पे डाला गया अविलंब जो कि आपतन कोण और परावर्तन को डिवाइड करता है उसे अविलंब कहते हैं। इसे n से डिनोट किया जाता है, या n या यहाँ पे कोई भी नंबर मान सकते हैं, n मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी माना जा सकता है।
तो आपतन कोण आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, जो परावर्तित किरण के बीच बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। अब हम बात करेंगे इसके परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के बेसिकली हमारे दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो हमारा अविलंब है, इनका तीनों का सेंटर एक ही तल पर होता है, एक ही तल पे होता है। ये हमारा हो गया पहला नियम। यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो हम आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो इसलिए कोण I बराबर कोण R, ये हमारा होता है दूसरा नियम। कोण I बराबर कोण R, यानी कि पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो कोण I इक्वल टू कोण R। आपतन कोण को I से, आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। इसलिए कोण I बराबर कोण R। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आप लोगों को एकदम सरल लगा होगा। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। प्रकाश का परावर्तन, किसी चिकनी या पॉलीदार सतह से प्रकाश का आना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके नियम के बारे में बात करेंगे तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।